Hello everyone, welcome to the class Kasala Khan with Psychology exam. I am going to discuss about visual sensation. So आज हमारा visual sensation वाला पार्ट डिस्कशन होना है, राइट? ये यूनिट 5 का ही हिस्सा है. सो इसमें हम देखेंगे आई, राइट? कैसे लाइट ट्रेवल करती है हमारे इन्वायरमेंट से और वो आई तक जाती है, राइट? अब आई की किस तरीके से एनाटॉमी है, आई के कौन कौन से स्ट्रक्चर है जिसमें इन्वॉल्व है और कैसे ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक लेके जाती है, राइट? तो ये आज के लेक्चर में हमें देखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, राइट? आई ईयर ये दोनों सेंसेशन के आई और ईयर से क्वेश्चंस बनता ही है. ओके, बाकी अदर 5 सेंस ऑर्गन से बने या ना बने या थोड़ा बहुत मैच द कॉलम ही आता है, बाकी इससे तो आना ही है. ओके, सो लाइट एंड द आई, राइट? तो ये क्या है? लाइट एज एक्सपीरियंस थ्रू द विजन. हम अपने विजन जो हम देखते हैं उसको ही हम एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? लाइट से ही हम एक्सपीरियंस करते हैं सारी चीजें अपने विजन से, राइट? देन द प्री कंडीशन फॉर विजन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट, राइट? अब प्री कंडीशंस क्या है? विजन हम ऐसे ही तो देख नहीं लेंगे, सबसे पहले लाइट होगी तभी तो हम देखेंगे, राइट? तो ये प्री कंडीशंस होती है विजन के लिए. कौन? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट, जो लाइट एग्जिस्ट कर रही है हमारे एनवायरनमेंट में. सो विजिबल लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो जो हमें जो लाइट दिखाई देती है वो कैसे दिखाई देती है? वो किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी बोलते हैं. कैन बी डिस्क्राइब एज मूविंग वेव ऑफ एनर्जी. अब जो लाइट हमारे आ रही है, जैसे सन से लाइट, ये सन है, राइट? इससे जो हमें लाइट मिल रही है वो कैसे आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो छोटे छोटे कण होते हैं इस तरीके से ट्रेवल करते हुए आते हैं, राइट? एनर्जी मूव करती हुई आती है. ओके, सो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है दैट कैन बी डिस्क्राइब टर्म ऑफ वेवलेंथ, जिसको हम वेवलेंथ के टर्म में डिस्क्राइब करते हैं. वेवलेंथ क्या होती है? ये, राइट? जैसे ये मूव करती हुई इस तरीके से चली आ रही है, तो इन इन दोनों के बीच के गैप को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ, राइट? द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पीक ऑफ द वेव. ये जो वेव है, सक्सेसिव पीक, जो पीक यहाँ पे है और यहाँ पे है, राइट? इन दोनों के बीच को क्या बोलते हैं हम? वेवलेंथ, राइट? क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट? रिस्पॉन्स देते जाइए क्योंकि ये ड्राई सा है ये वाला जो टॉपिक है, राइट? तो जितने आपके रिस्पॉन्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे. जी मैम. सो क्लियर हुआ जी? देन ये है आपका जी वेवलेंथ. देन इसी को हम क्या बोलते हैं? अब इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं. वेवलेंथ क्या है? एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये जो हाइट होती है, वेव की जो हाइट है उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड, राइट? अब ये किसको दिखाती है वेवलेंथ? एम्पलीट्यूड किसको दिखाता है ये हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना, राइट? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है? एक तरीके से जैसे कि यहाँ पे होगा ये पूरा का पूरा जैसे होता नहीं, इंद्रधनुष जो होता है उसमें कितनी सारी ग्रीन ग्रीन से सारे कलर होते हैं, राइट? तो वो होता है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये पूरा का पूरा है जिसमें डिवाइडेड है चीजें. ओके, अब इसमें एसी सर्किट की वेव्स भी आएंगे, रेडियो जो इनविजिबल होती हैं, लॉन्ग वेव होती है जो हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं बट हमें दिखाई नहीं देते, राइट? हम नहीं देख सकते डायरेक्टली इनको. टीवी, सेल फोन, माइक्रोवेव, ये सारी चीजें क्या? इनके वेव होती हैं जो कि हमें विजिबल नहीं होती डायरेक्टली, राइट? और कुछ इनविजिबल शॉर्ट वेवलेंथ भी होती है जैसे कि एक्स रेस, गामा रेस, कॉस्मिक रेस, जो हमें दिखाई नहीं देती. अब विजिबल लाइट ये जो हमें दिखाई देती है और जिनकी हमें स्टडी करनी है, इसकी स्टडी हमें करनी है, राइट? और जो हमने यहाँ पे उसमें था बेसिक्स में कि 750 से 350 तक की वेवलेंथ हम देख सकते हैं, सेंसिटिव होती है आई, राइट? सो वही है ये. देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वही है जो अभी स्ट्रक्चर में देखा.
So the electromagnetic spectrum is a simple term, is defined as the range of all type of electromagnetic radiation. जो हमारे एनवायरमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहे हैं, एक तरीके से फिजिक्स यहाँ पे अप्लाई होती है, राइट। तो वो सारी की सारी वेव्स जो होंगे उनको हम एक स्पेक्ट्रम में ले लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो छोटे छोटे रेडिएशन है अलग अलग वेव्स के, जब वो एक क्लब होते हैं तो वो एक स्पेक्ट्रम को बना देते हैं, राइट। सो इनसे तो क्वेश्चंस नहीं आता, बट ये एक तरीके से समझाने के लिए है कि हम आगे क्या पढ़ना चाह रहे हैं, राइट, किस तरीके से। जैसे ये है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो इसमें क्या होगा, रेडियो, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, ये हमारे लिए विजिबल होती है, बाकी इनविजिबल होती हैं, राइट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, मेनली आता क्या है पेपर में, कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। अब लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब आ जाएगा वेवलेंथ क्या है, राइट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। सो वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ और द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पीक ऑफ द वेव, जो हमारे एनवायरमेंट में चली आ रही है इस तरीके से, राइट। सो ये जो सक्सेसिव पीक है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। इज डिकोड बाय द विजुअल सिस्टम आइदर एज कलर एज द शैडो ऑफ ग्रे, राइट। अब यही वेवलेंथ आपको कलर भी दिखाती है और शेड्स भी दिखाती है, जैसे ग्रे हो गया, ब्लैक हो गया, इनमें कितने सारे शेड्स होते हैं वो भी दिखाती है हमारी वेवलेंथ, राइट। वेवलेंथ की वजह से हम देख पाते हैं, कलर को परसीव कर पाते हैं। देन आता है आपका एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव रेफर टू द हाइट ऑफ द ईच वेव, हर एक वेव की हाइट कितनी है, राइट। ये आपका ब्राइटनेस दिखाता है विजुअल सिस्टम में, जो हम ब्राइटनेस देखते हैं, राइट। जैसे कि हम अपनी फोन की ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हैं, कम होती है या ज्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है वो शिफ्ट होता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता, राइट। सो ब्राइटनेस क्या दिखा रही है, एम्पलीट्यूड। सो इसी बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। वेवलेंथ क्या दिखाती है, कलर या शेड्स। एम्पलीट्यूड क्या दिखा रहे हैं, आपकी ब्राइटनेस। देन एक होते हैं फोटोन्स, छोटे छोटे कण होते हैं, राइट, एनवायरमेंट में। So electromagnetic radiation can also be described as the movement of tiny। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैसे ही तो मूव करता हुआ नहीं चला आएगा, राइट। इसके छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारे एनवायरमेंट में होते हैं, वो मूवमेंट करते हुए चले आते हैं, जो कि इनविजिबल होते हैं, ये पार्टिकल्स, जिनको हम फोटोन्स बोलते हैं, राइट। सो फोटोन्स ऑलवेज ट्रेवल एट द सेम स्पीड। और ये जो फोटोन्स है वो हमारे एनवायरमेंट में इस तरीके से कण जो होते हैं वो घूमते रहते हैं सेम स्पीड में, और इसी बेस पे हमारी लाइट स्पीड फॉर्म में ट्रेवल करती हुई आती है हमारी आई तक, और फिर आई के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है। देन सारी इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेट होती है, तब जाके हम देख पाते हैं कि हम क्या कलर देख रहे हैं, किस चीज को देख रहे हैं, सारी चीजें, राइट। सो फोटोन्स हो गया, एम्पलीट्यूड हो गई, वेवलेंथ हो गया, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट की, जो अलग अलग चीजों को से कनेक्टेड है, राइट। क्लियर? यस मैम। देन है जी, सो देन है आपका ह्यूमन आई परसीव करती है वेवलेंथ कितने में, 380 टू 750 नैनोमीटर्स, राइट। इतने में ही ये कलर को परसीव कर पाती है, मतलब वेवलेंथ हमारी इतना ही परसीव कर पाती है ह्यूमन आई। सो द परसीव कलर ऑफ लाइट डिटरमाइंड बाय द 3 डायमेंशन। अब जो हम कलर परसीव करते हैं, लाइट का जो हम कलर परसीव कर रहे हैं, वो 3 डायमेंशंस के बेसिस पे हम परसीव करते हैं। फर्स्ट ब्राइटनेस, सेकंड सैचुरेशन, देन ह्यू। ये आया है क्वेश्चन से, राइट। तो ये क्या होते हैं, इनको हम देख लेते हैं वन बाय वन करके। सो जैसे कि ब्राइटनेस, राइट, ब्राइटनेस जो आपकी है, सो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कंटेंट। जो वेराइटी ऑफ, मतलब एक वेरिएशंस निकल के आ रहा है, इंटेंसिटी के साथ लाइट ट्रेवल करती हुई चली आ रही है, राइट। सो ये कैसे, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, इस तरीके से ये चली आ रही है छोटे छोटे फोटोन्स के थ्रू। अब जो ब्राइटनेस है वो एम्पलीट्यूड से कनेक्ट होता है। हाउ हाई और लो द वेव एक्चुअली इज, क्या हाई है इस तरीके से है वेव, या इस तरीके से है, किस तरीके से है, वैसी ही हमारी ब्राइटनेस होगी। हायर इंटेंसिटी ऑफ रेडियो मैग्नेटिक रेडिएशंस,
सो ब्राइटनेस ऑफ द लाइट अपीयर टू बी राइट, हायर है तो आपकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, और इस तरीके से है तो ब्राइटनेस कम होगी, राइट। सो ब्राइटनेस आपका एम्पलीट्यूड से कनेक्ट होता है। देन आता है सैचुरेशन। सो सैचुरेशन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिपूर्णता एक तरीके से। अब ये क्या है, एक तरीके से रिलेटिव प्योरिटी ऑफ लाइट दैट वी परसीव बीइंग परसीव, राइट। जब हम बिल्कुल प्योर फॉर्म में चीजों को परसीव करते हैं, लाइट को परसीव करते हैं, राइट, कलर को परसीव करते हैं, राइट। सो द एक्सटेंट टू विच लाइट कंटेन ओनली वन वेवलेंथ, सैचुरेशन में ओनली वन वेवलेंथ होती है, ओके। अब ये वेवलेंथ आपकी मान लीजिए रेड कलर है, तो ओनली रेड कलर की ही वेवलेंथ होगी, इसमें कोई येलो कोई व्हाइट ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे वो नहीं होता पिंक, पिंक में व्हाइट और रेड मिक्स होता है, तो पिंक वाली और रेड प्लस व्हाइट की वेवलेंथ होगी। तो इसको हम इतने अच्छे से नहीं बोलेंगे कि ये प्योरिटी ऑफ लाइट है, या मतलब हम इस चीज को एक प्योर फॉर्म में देख रहे हैं, राइट। जब हम प्योरिटी ऑफ लाइट या कहे एक कलर को जब हम परसीव करते हैं बिल्कुल प्योर फॉर्म में, तो उसको हम सैचुरेशन बोलते हैं, और जिसमें एक ही वेवलेंथ होती है, राइट। सो इफ रेडिएशन इज वन वेवलेंथ, जब रेडिएशन चलता हुआ आता है वन वेवलेंथ के साथ, सो द परसीव कलर इज प्योर और फुली सैचुरेटेड, तब जाके हम परसीव कर पाते हैं एक प्योर और सैचुरेटेड फॉर्म में कलर को। जैसे होता नहीं बहुत डार्क रेड, जैसे रोज होता है वो रेड कलर में होगा, तो उसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ है, तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ ये रेड है। आजकल कितने कलर मिक्सअप होके आ गए हैं, तो वो एक कलर की प्योरिटी को नहीं दर्शाता, राइट। सो इफ रेडिएशन कंटेन ऑल वेवलेंथ इट प्रोड्यूस नो सेंसेशन ऑफ ह्यू, इट अपीयर व्हाइट। अगर बहुत सारे वेवलेंथ है तो उसमें प्योरिटी नहीं होगी, देन आप व्हाइट व्हाइट सा परसीव ही करेंगे, राइट, क्लियर। देन एक होता है ह्यू। अब ह्यू क्या है, इसी को हम कलर भी बोल देते हैं और ह्यू भी बोल देते हैं, राइट। सो डिटरमाइन बाय द लेंथ ऑफ द वेव, इसमें काफी सारी वेवलेंथ होती हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी, तब तो जाके हमें इतने सारे कलर परसीव होंगे, राइट। सो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कलर, तब जाके हम डिफरेंट डिफरेंट कलर को देख पाते हैं। सो द वे ह्यूमन सी कैटेगराइज कलर, तब जाके ह्यूमन कैटेगराइज कर पाते हैं कलर को ह्यू के बेसिस पे, क्योंकि ह्यू में काफी सारी वेवलेंथ का मिक्सअप होता है, जैसे ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, राइट। सो शॉर्ट वेवलेंथ आर फाउंड द ब्लू एंड ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम। अब जो शॉर्ट वेवलेंथ है, शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं वो ब्लू की तरफ होती हैं, और जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है वो रेड की तरफ होती है, राइट, रेड वेवलेंथ की तरफ, क्लियर इतना। जैसे यहां होगा ये, यस मैम। राइट, ये देखना ये थोड़ा थोड़ा ब्लू टाइप का है, राइट, बैगनी टाइप का है, ये आसमानी सा है, ग्रीन है, और जैसे जैसे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं तो ये कलर बहुत डार्क सा होता जा रहा है रेड में, राइट। सो जो शॉर्ट वेवलेंथ इसको हम बोलेंगे, और लॉन्ग वेवलेंथ यहाँ की तरफ होता है, और इसकी रेंज भी आपको याद रखनी है, ओके। सो बस इतना ही आता है, रेंज पूछते हैं, और क्या पूछेंगे कि वेवलेंथ क्या होती है, और एम्पलीट्यूड क्या है, फोटोन्स क्या है, राइट, इस तरीके से ये पूछ लेते हैं। देन इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी हमने क्या देखी थी, एक्सपीरियंस एज ब्राइटनेस, जितनी इंटेंसिटी में वेवलेंथ इस तरीके से होगी एम्पलीट्यूड, उतना आपको ब्राइटनेस फॉर्म में चीजें परसीव होंगी। वेवलेंथ एक्सपीरियंस एज ह्यू, राइट, ये ह्यू को दर्शा रही है, एक तरीके से कलर ही है, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी या प्योरिटी जहां जाती है वहां पे सैचुरेशन होता है, राइट, बिल्कुल प्योरिटी ऑफ कलर कि उस कलर में कुछ भी मिक्सअप नहीं है, क्लियर यहां तक। यस मैम। अच्छा, सो अब विजन, अब हम आते हैं विजन पे। सो विजन विगिन द लाइट एंटर द आई। अब जब हम देखते हैं तो सबसे पहले लाइट ही एंटर करती है हमारी आई में। सो ह्यूमन फोटो रिसेप्टर इन आई आर सेंसिटिव टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब जो अंदर हमारे आई के अंदर जो फोटो रिसेप्टर्स है वो सेंसिटिव हो जाते हैं
जो डिफरेंट डिफरेंट लाइट एनर्जी वेवलेंथ के फॉर्म में चली आ रही है अपने एनवायरमेंट से। सो इसी को हम बोल देंगे विजुअल स्पेक्ट्रम, राइट। जो विजुअल जो वेव चली आ रही है हमारी एनवायरमेंट में ट्रेवल करती हुई छोटे छोटे फोटोन्स के थ्रू वेवलेंथ आ रही है, अब वो वेवलेंथ हमारे आई तक जाती है और आई के अंदर जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं विजुअल स्पेक्ट्रम। सो ये जो विजुअल स्पेक्ट्रम है ये कितनी चीजों को देख सकती है हमारी ह्यूमन आई, रेड से वॉयलेंट तक, राइट। वॉयलेंट वही बैगनी टाइप का कलर जो होता है, ब्लू स्पेक्ट्रम की तरफ 382 नैनोमीटर। सो यहां से रेड चला जाता है 780, ये लॉन्ग वेवलेंथ में आएगा, ये शॉर्ट में आएगा। सो ये विजिबिलिटी हमें देखने को मिलती है, राइट। बाकी चीजें हम नहीं डायरेक्टली देख सकते। सो अब यहाँ आता है ह्यूमन आई एनाटॉमी। अब क्वेश्चंस और कैसे आती है, आई की एरियाज बताइए, सीक्वेंस में लगाइए, कैसे इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है, वही कोर्निया, इरिस, प्यूपिल, इन सारी सारी चीजों की यहाँ पे एक्टिविटी आनी है, राइट। सो सबसे पहले तो ये आई का पूरा स्ट्रक्चर है। सो ये क्या है आपका स्कैलरा, राइट, जो आउटर फॉर्म में यहाँ पे जो एक लेयर टाइप की होती है, ओके। देन होता है आपका, फिर इसके बाद आता है आपका क्या, स्कैलरा के बाद आता है कोर्निया। सो ये आपका सीक्वेंस ही है, सीक्वेंस से काफी बार क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले स्कैलरा, स्कैलरा से तो नहीं आए हम, इसके कोर्निया से ये लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर घुमा के देना हो उनको तो स्कैलरा भी दे सकते हैं, राइट। तो ये स्कैलरा आती है, फिर दूसरे नंबर पे आती है कोर्निया, राइट। फिर और भी आएंगे इंटीरियर चैम्बर वगैरह, फिर आता है इरिस, राइट। इरिस के बाद आएगा प्यूपिल्स, ओके। इरिस क्या है, ये यहाँ पे जो मसल्स टाइप की होती हैं वो अप डाउन होती हैं, जिससे कि ये जो प्यूपिल्स है, राइट, ये प्यूपिल्स है, ये हमारा शेप में बना रहे, राइट। प्यूपिल्स के बाद ये जो बड़ा सा है ये आता है आपका लेंस में, ओके, ये लेंस में आ जाता है। फिर आता है आपका क्या, बैक्टीरिया ह्यूमर, ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया ह्यूमर। देन ये फाइनली ये जो है रेटिना, यहाँ पे सबसे एंड में आ जाता है रेटिना, राइट। ये है बैक्टीरियस बॉडी का है या का है यहाँ पे ह्यूमर, ओके। बाकी ये रेटिना के पार्ट है, ऑप्टिक नर्व निकली हुई है जो कि हमारी ब्रेन से जुड़ेगी, हायर, राइट, मैक्यूला, रेटिनल ब्लड वेसल्स, ये सारी चीजें हैं जो हम आगे देखेंगे। सो अभी के लिए ये दिमाग में बिठा लिए कि स्ट्रक्चर देखना है और इनके क्या वर्क है उनको देखना है, राइट, क्लियर। यस मैम। जी, सो जैसे ये है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द आई, राइट। अब क्या क्या फंक्शंस हैं आई के स्ट्रक्चर्स के। सो द स्ट्रक्चर ऑफ आई प्ले अ वाइटल रोल इन बोथ कलेक्टिंग फोकसिंग ऑफ लाइट सो वी कैन सी क्लियरली, राइट। बाहर से जितनी भी चीजें आ रही हैं, इंफॉर्मेशन आ रही है, स्ट्रक्चर ऑफ लाइट प्ले करते हैं अपना अपना रोल, कलेक्ट करते हैं, फोकस करते हैं लाइट पर और फिर वो क्लियरली देखते हैं। सो सबसे पहले आएगा आपका स्कैलरा। स्कैलरा क्या है, मोस्टली व्हाइट पार्ट होता है आई का, ऑफ आई, दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चर, जो कि हमारे पूरे के पूरे आई को एक प्रोटेक्शन देते हैं, राइट। उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्शंस देते हैं, व्हाइट पार्ट होता है ये, ओके। देन आता है आपका कोर्निया। कोर्निया क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ द स्कैलरा, ये स्कैलरा के थ्रू आता है और लाइट इसी के थ्रू एंटर करती है और ये एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है, आप पीछे का भी देख सकते हैं। देन लाइट एंटर करती है आई थ्रू द कोर्निया के थ्रू अंदर जाती है, राइट, क्लियर। यस मैम। जी, देन आता है इंटीरियर चैम्बर, यहाँ पे होता है इंटीरियर चैम्बर, राइट। इसमें
कॉर्निया के बाद, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा बट यहीं पे होता है एंटीरियर चेम्बर, राइट। एंटीरियर चेम्बर एक बड़ा सा होता है एरिया जिसमें क्या होता है, दिस फ्लूइड नोन एज द एक्वस ह्यूमर। अब एंटीरियर चेम्बर मान लीजिए एक चैम्बर जैसा है, राइट, बड़ा सा एरिया है जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, राइट। एक्वस ह्यूमर क्या करता है, वाटरी फ्लूइड दैट प्रोवाइड न्यूरोसमेंट ऑफ द आई, ये हमारी आई को पूरा का पूरा एक न्यूरोसमेंट देते हैं। और यहीं पे ग्रेटर डेंसिटी में पेन रिसेप्टर्स होते हैं। कभी कभी होता है ना आई में पेन हो रहा है, तो कैसे, यहीं से पता चलता है, क्योंकि इस वाले एरिया में काफी ज्यादा पेन रिसेप्टर्स होते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी आई में पेन हो रहा है। और ये हमारी पूरी की पूरी आई को एक न्यूरोसमेंट देती है, ये फ्लूइड जो भरा हुआ होता है, राइट। देन आते हैं आपका, ये थर्ड है, राइट। फोर्थ, फोर्थ पे है आपका इरिस। इरिस क्या करता है, इज द पिगमेंटेड मसल्स, ये एक तरीके से, इस तरीके से मसल्स होती हैं, राइट, इस तरीके से बनी रहती हैं, आगे पीछे होती रहती हैं, खिंचती रहती हैं। जैसे आपके प्यूपल्स होगा, जैसे कि बाहर का आप बहुत दूर का देख रहे हो तो उसके हिसाब से ये इरिस की मसल्स एडजस्ट होती हैं। आप बहुत पास का देख रहे हो तो उसके हिसाब से ये मसल्स एडजस्ट होती हैं, राइट। सो द पिगमेंटेड मसल्स दैट गिव द आई इट्स कलर, और साथ ही साथ ये क्या करते, आई के कलर को भी बताते हैं। एंड रेगुलेट करते हैं द साइज ऑफ द प्यूपल्स, राइट। प्यूपल का साइज बड़ा हो रहा है, जैसे एकदम से कोई शॉक्ड होता है तो आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है, तो प्यूपल का साइज बड़ा होता है, छोटा होता है, नॉर्मल रहता है, तो वो उन सारी चीजों को रेगुलेट भी करते हैं और साथ ही साथ आई के कलर को भी बताते हैं, राइट। सो द मसल्स ऑफ द इरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर ऑफ द आई, और यही कंट्रोल करते हैं कि आप कितने अमाउंट में लाइट को और एंटर करना है, इंफॉर्मेशन को एंटर करना है, राइट, कितने अमाउंट में। क्लियर। अब जो इरिस का जैसे ये होता है ना, ब्राउन आईज हो जाती हैं किसी की कैसी होती हैं, ग्रीन भी आ जाती हैं, राइट, ब्लू कलर की भी आ जाती हैं, राइट, किसी किसी की। तो ये इरिस पिगमेंटेड इसमें अंदर होता है, राइट। एक मेलेनिन होता है उसके अंदर, इरिस के अंदर, तो ये सारी चीजें उसी पे डिपेंड करती हैं कि हमारी आई कैसी होगी। देन आता है आपका प्यूपल्स। प्यूपल्स क्या है, ओपनिंग द एंटर ऑफ द इरिस। अब जैसे ही आप इरिस से और अंदर एंटर करते हैं, सो द चेंज ऑफ डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लाइट द एनवायरमेंट। अब कितने एनवायरमेंट से आपको लाइट आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्यूपल्स है वो चेंज होता रहता है, राइट। साइज में चेंज होता रहेगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, एडजस्ट करता रहता है, ओके। और इसी के बगल से इस तरीके से ये इरिस भी लगे रहते हैं जो कि ये मसल्स स्क्रैच करते रहते हैं, राइट। देन आता है फाइनली आपका लेंस। प्यूपल्स के बाद आएगा आपका लेंस, राइट, 6 पे आएगा लेंस। सो लेंस क्या है, इज द ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट है, शेप चेंजिंग कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर होता है जो स्क्रैच होता रहता है, शेप को चेंज करता है लेंस के। फोकस इमेज ऑन द रेटिना, और रेटिना पे हम फोकस करते हैं, इमेज पूरी बनती है, लेंस के अंदर जाती है। सो लेंस मूव्ड एक्कोमोडेट इन ऑर्डर टू फोकस ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। अब जो लेंस होते हैं वही स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे हम फोकस करते हैं कि कहाँ हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, राइट। सो मसल्स अटैच द लेंस अलाउ अस टू एडजस्ट। अब जो मसल्स होती हैं जो लेंस के अगल बगल होती हैं वो लेंस को एडजस्ट करती हैं, फोकस करती हैं कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट देख रहे हो, पास का देख रहे हो, दूर का देख रहे हो, राइट। सो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अकोमोडेशंस। जब हमारा लेंस एडजस्ट होता है पास की चीजों को देख के, दूर की चीजों को देख के, तो इस चीज को हम बोलते हैं अकोमोडेशन, राइट। क्लियर। ये आता है अकोमोडेशंस क्या है। जी मैम। जी। और लेंस में ही जब ऐसा होता नहीं, दूर का नजर कमजोर हो गई, तो वही लेंस की वजह से ही होता है कि जो आई बॉल पे इमेज सही से नहीं बनती, राइट। देन इसके बाद आता है, ये सारी सीक्वेंस में ही है, सो आपको ऐसे ऐसे ही करना है। देन आता है आपका बेकेरियस ह्यूमर, जो सबसे बड़ा वाला एरिया था, राइट। अब बेकेरियस ह्यूमर में क्या होता है, इसमें भी एक लिक्विड, एक जेली टाइप की होती है, जेली लाइक लिक्विड भरा हुआ होता है,
दैट न्यूरोस एंड गिव द शेप ऑफ द आई, जो आई के पूरे शेप को न्यूरोसमेंट देती है, राइट। इसका सिर्फ यही काम होता है। देन फाइनली जैसी एंटर होती है लाइट हमारे रेटिना पे, तो ये फाइनल स्टॉप है फॉर द लाइट, लाइट यहां तक जाएगी, वेयर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू न्यूरल इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट करेगी किसमें, न्यूरल इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स में, वही एक्शन पोटेंशियल्स तभी होगा आगे, और फिर इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाएगी, राइट। जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एनवायरमेंट की एनर्जी फिर ट्रांसडक्शन में पढ़ा हुआ था, राइट। सो वही प्रोसेस है ये कि कन्वर्ट होती है रेटिना से। जैसे ही कन्वर्ट होगी सो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई वेयर इनकमिंग लाइट इज कन्वर्ट इनटू नर्व इंपल्स। अब जो लाइट आई है वो कन्वर्ट होगी अपनी लैंग्वेज में, जैसे कि हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा वगैरह फीड करते हैं तो वो अपनी बाइनरी लैंग्वेज में फीड कर लेता है, उसी तरीके से लाइट अपनी न्यूरल इंपल्स को अपने बेस पे कन्वर्ट करेगी, देन आगे जाएगी। और ये कन्वर्ट कहाँ होता है, हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स पे। काफी सारे रेटिना में सेल्स होती हैं जिसमें ये कन्वर्जन होता है, राइट। सो इट हैज 3 लेयर ऑफ न्यूरल टिश्यूज। अब रेटिना के अंदर 3 लेयर होती हैं न्यूरॉन्स की, राइट। एक होती है गैंग्लियन सेल, देन होती है एमेक्रिन सेल, देन होती है हॉरिजेंटल, देन होती है बाइपोलर एंड फोटो रिसेप्टर्स। ये 3 लेयर में इतनी सारी सेल्स आ जाती हैं, ओके। तो सबसे पहले सीक्वेंस किसका आता है इस बेसिस पे कि लाइट कैसे एंटर हो रही है, राइट। सो स्कैलरा, कॉर्निया, फिर आएगा एंटीरियर चैम्बर, फिर आएगा इरिस, प्यूपिल्स, राइट, लेंस, बेक्यूरियस ह्यूमर, देन रेटिना। ये पूरा फुल सीक्वेंस है। अब कभी कभी ये लोग डायरेक्ट कुछ 1-2 पॉइंट बीच के छोड़ के वैसा सीक्वेंस दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग। दूसरा सीक्वेंस आता है रेटिना में जो सेल्स हैं उनका सीक्वेंस बताएं। देन थर्ड आता है कि आपकी ब्रेन तक कैसे इंफॉर्मेशन जा रही है वो बताइए, राइट। और कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे कि मैच द कॉलम आ जाएगा कि कॉर्निया का क्या फंक्शनिंग है, रेटिना का क्या है, राइट। इस तरीके से भी आते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड है कि इतना इस बेसिस पे ही ये लोग क्वेश्चंस देते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे और क्लियर है, कॉर्निया है, राइट, स्कैलरा, फिर कॉर्निया, यहाँ पे स्कैलरा से कॉर्निया से स्टार्ट है, वैसे स्कैलरा भी आएगी, राइट। स्कैलरा आ जाता है, स्कैलरा, देन आता है आपका कॉर्निया, ओके। देन आएगा आपका इंटीरियर चैम्बर। ये देखिए ये है इंटीरियर चैम्बर, ये यहां तक इंटीरियर चैम्बर जिसके अंदर क्या है, एक्वेस ह्यूमर भरा हुआ है, राइट। फिर इसके बाद आएगा इरिस, ये जो है जो रेड कलर में ये है मसल्स आपकी इरिस, ओके। सो इरिस आता है, देन प्यूपिल्स आएगा। प्यूपिल कहाँ है, प्यूपिल्स यहीं पे होता है, राइट, इस तरफ। देन आता है आपका लेंस, ओके। लेंस के बाद क्या आएगा आपका बैक्टीरियस चैम्बर जिसमें बैक्टीरियस ह्यूमर भरा होता है, जेली लाइक, ओके, जेली जेली से भरा हुआ होगा। देन आएगा आपका रेटिना, फाइनली आपका रेटिना आ जाएगा, ये है स्कैलरा वाले, राइट। अब रेटिना के बाद, अब रेटिना के अंदर कई सारे फोटो रिसेप्टर सेल्स वगैरह हैं, और इसके बाद आ जाता है ये ऑप्टिक नर्व जो कि हमारे ब्रेन से जुड़ेगी, क्लियर। मैम इसमें स्मॉल जी वेवलेंथ और लार्ज वेवलेंथ वाला जी, लाइट वेवलेंथ मतलब अब लाइट वेवलेंथ तो हम लोग पढ़ के आ गए, जो यहाँ से ट्रेवल करती हुई आ रही है वो हमने देख लिया कि कितना कैसे ट्रेवल करके आ रही है, लाइट की फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और किस तरीके से ट्रेवल करके आती है। और फिर इसका भी जी सीक्वेंस पूछ लेते हैं ना कभी नहीं, उसका सीक्वेंस नहीं पूछते, उसका सीक्वेंस वैसे ही पूछते, मतलब सीक्वेंस नहीं पूछते, इस तरीके से दे देते कि वेवलेंथ क्या होती है, अगर वेवलेंथ कम ज्यादा हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो तो किसको से कनेक्ट होती है, ब्राइटनेस से क्या होता है, इस तरीके से आ जाती है। प्योरिटी ऑफ कलर क्या है, उसमें कितनी वेवलेंथ होती है, इस तरीके से आता है उससे क्वेश्चंस, उससे सीक्वेंस नहीं आता, अभी तक नहीं आया, राइट। देन एक यहाँ पे भी ये डाला हुआ है, राइट, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये
देन रेटिना के अंदर काफी सारे एरिया है, मैक्यूला है, फोबिया है, ऑप्टिक डिस्क है। सो ये आगे देखते हैं। सो लेयर कंटेन टू टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर्स। अब हम कहाँ पे आ गए हैं? अब हम आ चुके हैं रेटिना पर, राइट। अब रेटिना के अंदर क्या है, कौन से सेल्स हैं, क्या नहीं है, वो सारी चीजें डिटेल में हम देखेंगे, राइट। रेटिना के अंदर ये सारे फोटो रिसेप्टर सेल, ये जो गैंग्लियन, अमेक्रिन, हॉरिजेंटल, ये सारी चीजों को हम देखेंगे, राइट। अब हम रेटिना के और अंदर एंटर हो चुके हैं। सो लेयर कंटेन टू टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर्स। अब जो लेयर है, रेटिना की लेयर है, वो दो तरीके के फोटो रिसेप्टर्स को कंटेन करके रखे हैं। एक होता है रोड एंड कोन्स दैट ट्रांसड्यूस लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी हो आ रही थी ना, जो कन्वर्ट होगी न्यूरल में, तो अब कैसे कन्वर्ट होगी, वही है रोड्स। अब एक होते हैं रोड्स और एक होते हैं कोन्स, राइट। यहाँ पे मे भी स्ट्रक्चर हो ये। अब ये है आपका रेटिना, इतना एरिया, यहाँ पे ये जूम करके दिखाया हुआ है पूरा का पूरा। तो फोटो रिसेप्टर्स में आते हैं कोन्स और आते हैं रोड्स। तो ये जो ग्रे ग्रे से हैं, ये हैं आपके रोड्स। ये हमारी डिम लाइट में, मतलब कि नाइट में जब रात हो जाती है तब ये एक्टिवेट होते हैं, राइट। कोन्स जो है ग्रीन, रेड और ब्लू, ये तीनों कलर के होते हैं, राइट। 3 टाइप के कोन्स होते हैं। अब इन्हीं को मिला के फिर हम सारे कलर मिक्सअप करके देखते हैं, लेकिन होते हैं 3, ओके, जो कि हमारे डे, मतलब कि दिन में ये एक्टिवेट होते हैं, राइट। सो इसी की बात करेंगे अभी हम। सो जो रोड्स हैं, ह्यूमन आई कंटेन अबाउट 120 मिलियन रोड्स। ये आया है, ये आए थे। ये तो हम मतलब कि बहुत बच्चों के ये गलत हुए थे, क्योंकि एक इस तरीके से अमाउंट कोई भी नहीं पूछता, लेकिन फर्स्ट बार ये अमाउंट भी आ गया था। और हमने तो स्टडी की थी थोड़ा डीप, तुम हमारा तो सही गया था, लेकिन बहुत से लोगों को गलत हुआ था उस टाइम में, क्योंकि इनकी फंक्शनिंग पूछ लेते थे बट इनका अमाउंट कभी नहीं पूछते थे कि कितने रोड्स होते हैं और कितने कोन्स होते हैं। सो ये भी याद रखना है आपको। ह्यूमन आई कंटेन किए हुए हैं 120 मिलियन रोड्स, मिलियन, राइट। अब रोड्स क्या करते हैं? रोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कोटिक विजन, राइट, और द एबिलिटी टू सी डिम लाइट। ये इसको हम स्कोटिक विजन कहते हैं, और ये हमारे एबिलिटी होती है कि हम डिम लाइट में देख पाते हैं। और डिम लाइट कब होती है? रात में, राइट। और दीज डिस्क कंटेन आ फोटो पिगमेंट। अब इसके अंदर काफी सारी डिस्क हैं, छोटी छोटी सी इस तरीके से बनी हुई है, जिसके अंदर फोटो पिगमेंट भरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं रेडोप्सिन्स। ये भी आया है। इससे काफी सारी, ये तो पूरी की पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है जी। मैम ये रोड सेल्स ओनली ब्लैक एंड व्हाइट कलर को विजन करती है ना? जी 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 जी, कलर को नहीं करती, ब्लैक एंड व्हाइट। सो इसके अंदर फोटो पिगमेंटेशन, जी, फोटो पिगमेंटेशन जो भरा होता है उसको हम रेडोप्सिन्स बोलते हैं, राइट। अब ये लोकेटेड कहाँ होते? रोड्स लोकेटेड होती है ये प्राइमरली इन द रेटिना पेरीफेरी, राइट। रेटिना के आजू बाजू जो होते हैं ना, उसमें यहाँ की तरफ सेंटर में नहीं होते, पेरीफेरी में होते हैं। देन कैपेबल रिसीव लाइट एनर्जी लो लाइट। ये कैपेबल होते हैं लो लाइट में देखने के लिए, और यहाँ पे कोई भी कलर का परसेप्शन नहीं होता, वही ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे ग्रे सा ये लोग दिखाते हैं, ओके। अब लाइट में कभी भी इतना साफ क्यों नहीं दिखता? क्योंकि तब हमारे रोड्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। तो कभी देखा होगा जैसे कि कैमरा वगैरह जो रात में होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, वैसे ही हम लोग देखते हैं रियल में, व्हाइट व्हाइट सा, ब्लैक ब्लैक से, राइट। देन आता है आपका कोन्स। कोन्स क्या है? देयर आर ओनली अबाउट 6 मिलियन कोन्स होते हैं ह्यूमन आई में, और कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोपिक विजन। इनको हम फोटोपिक विजन कहते हैं। फोटो से फोटोपिक विजन हो जाता है, जैसे कि हम फोटो को कलरफुल में देखते हैं, राइट। सो विजन ब्राइट लाइट, ये हमें ब्राइट लाइट में ही परसीव होते हैं। सो फोटोपिक विजन इज सेंसिटिव टू कलर, ये कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं, प्रोवाइड करते हैं इमेज बहुत एक्सीलेंट क्लियरिटी के साथ, राइट। सो इसमें 3 टाइप के कोन्स होते हैं। एक होता है ब्लू,
जिसको हम शॉर्ट वेवलेंथ बोलते हैं, राइट। शॉर्ट वेवलेंथ कौन से है, ये जो हमने दिखाया था ब्लू स्पेक्ट्रम से रेड स्पेक्ट्रम, राइट, वही है यहाँ कि कैसे हम देखते हैं। देन कंटेन अ फोटो पिगमेंट साइनोलोब, ये कभी नहीं आया अभी तक। क्या आया, रोड्स का तो आ गया, रोड्स के अंदर कौन सा पिगमेंटेशन भरा होता है एक फ्लूइड की तरह। सो इसका जैसे रोड से रोडोप्सिस हो गया, राइट। सो ये तो क्लियरली जैसे मान लीजिए कि अगर तुक्का भी लगाना पड़े तो लगा भी सकते हैं, रोड्स रोडोप्सिस सेम सा ही है। लेकिन अगर इससे आ जाए कि कौन से जो 3 टाइप के होते हैं उनमें कौन कौन से फोटो पिगमेंटेशन भरा होता है अंदर फ्लूइड, तो जो ब्लू वाला होता है उसमें साइनोलोब होते हैं, राइट। रिस्पॉन्ड मैक्सिमली टू वेवलेंथ ऑफ 490 nm, वॉयलेंट की तरफ होते हैं वो, जो ब्लू वॉयलेंट की तरफ होता है, राइट। देन बीच में आते हैं आपके ग्रीन वाले, जिसको हम मिडिल वेवलेंथ कोन्स बोलते हैं। ये कंटेन के लेते हैं सेलोरोब, राइट। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं 530 nm ग्रीन। देन रेड लॉन्ग वेवलेंथ होते हैं, ये एरिथ्रोलोब कंटेन किए रहते हैं। सो ये 3 तरीके के फोटो पिगमेंटेशन आप याद रख लीजिएगा, और इनकी रेंज कितनी है वो भी, क्योंकि अगर इनको बहुत डिटेल में डालना हो क्वेश्चंस तो ये डाल सकते हैं, अभी तक इससे तो नहीं आया। ओके, क्लियर यहां तक? यस मैम। जी। देन concentration in the middle of the retina in the fovea, अगर हम और कॉन्सेंट्रेट करें रेटिना के बिल्कुल बीचों बीच, तो उसमें एक फोबिया होता है, राइट। बीचों बीच एक और एरिया है, उसको हम बोलते हैं फोबिया, और फोबिया में ही सबसे ज्यादा कोन्स होते हैं। यहाँ पे कोई भी रोड्स नहीं होगा, नो रोड्स, यहाँ ओनली कोन्स ही होते हैं। सो इन्वॉल्व विथ कलर परसेप्शन ब्राइट लाइट, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं कलर को हम परसीव करते हैं, राइट। सो बोथ रोड एंड कोन साइनेप्स विथ बाइपोलर सेल विच साइनेप्स विथ गैंग्लियन सेल विच इज द ऑप्टिक नर्व, और बाकी सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, सो वो साइनेप्स को बनाती हैं, राइट। बीच बीच में गैप जिसका होता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। जी। सो ये इनका स्ट्रक्चर है। ओके, अब जो ये तो मैम मतलब दिख रहा है ना, जी जी क्लियर इमेज बनती है और फोबिया में बनती है। जी जी बिल्कुल, और ज्यादा क्लियर। वैसे तो कौन से देखते हैं, अब कौन सबसे ज्यादा किस वाले एरिया में होती हैं, वो होते हैं फोबिया में, राइट। ये आया था क्वेश्चंस के सबसे ज्यादा कौन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो फोबिया में पाए जाते हैं। और ये फोबिया कहाँ होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, यस, रेटिना के सेंटर में होगा बिल्कुल। और ये जो रोड सामने पड़े वो कहाँ था, पेरीफेरी में, राइट। रेटिना की पेरीफेरी में होगा, ये याद रखिएगा, छोटे छोटे से पॉइंट। और बाकी ये जो है आपका गैंग्लियन सेल्स, राइट, ये जो बने हुए हैं, और इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, राइट, बायपोलर। अब इस पे हम चलते हैं कि ये क्या है। सो यहाँ पे आपका रोड और कोन्स का डिफरेंशिएशन है। रोड और कोन्स से तो काफी बार क्वेश्चंस आए हैं। सेंसेशन में ये दोनों ही स्लाइड, आई और ईयर, और ईयर में तो फिर भी थोड़ा सा कम आ जाते हैं, लेकिन आई से ज्यादा ही पूछ लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है डिफरेंस बिटवीन रोड एंड कोन्स। सो रोड्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं आपकी डिम लाइट के लिए, राइट, और कोन्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं बेस्ट ब्राइट लाइट के लिए। सो ये डे में होते हैं, और ये डे में एक्टिवेट, और ये नाइट में एक्टिवेट हो जाते हैं। डिटेक्ट लाइट शेप एंड मूवमेंट बट नॉट कलर, ये किसको डिटेक्ट करते हैं, जैसे रात में हम डिटेक्ट करते हैं लाइट को तो करेंगे, अब थोड़ी बहुत तो लाइट हमें दिखती ही है, साथ ही साथ हम किसी एक चीज का शेप को भी देख लेते हैं, मूवमेंट कुछ हुआ उसको भी देख लेते हैं, बट हम कलर को परसीव नहीं कर पाते, राइट। और कलर कैसे, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का ही हमें परसीव होता है। जैसे रॉड्स, जी जैसे हम मूवीज में जाते हैं देखने, जी तो जी जैसे हम बिल्कुल एंटर करते हैं तो उस टाइम रॉड्स एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थिएटर में जब जाते हैं तो रोड्स ही एक्टिवेट होते हैं।
यस। वहां में अपने आसपास की भी कौन बैठा है नहीं दिखाई देता, बस ये इतना पता रहता है कि यहाँ पे कोई बैठा है, उसका क्लियरली फेस इतना विजिबल नहीं होता, राइट। जी मैम। जी, देन ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कलर के लिए, बट लेस सेंसिटिव होते हैं लाइट देन द रोड, रोड से कम सेंसिटिव होते हैं, राइट। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है, लोकेटेड होते हैं ये एजेस ऑफ रेटिना, मतलब हमारे पेरीफेरी वाले एरिया में, रेटिना के किनारे पे एजेस, और ये बिल्कुल सेंटर में ही फोबिया होता है। 120 मिलियन ईच रेटिना में रोड्स होते हैं, ये 6 मिलियन होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है डिटेक्ट ऑब्जेक्ट आउट द कॉर्नर ऑफ योर आई, ये आई के कॉर्नर से डिटेक्ट कर लेते हैं, वही पेरीफेरी वाले एरिया से। इफ देयर इज नॉट इनफ लाइट सो कोन्स कैन नॉट डिटेक्ट कलर ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर एक अच्छे फॉर्म में लाइट नहीं है तो हम कलर को या उस ऑब्जेक्ट का क्या कलर ये तो पता कर लेंगे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट रखा है, बट एग्जैक्टली क्या कलर है कैसा है वो नहीं हम पता कर सकते, राइट। देन रोड्स को हम स्कॉटिक विजन भी बोलते हैं, कोन्स को हम फोटोपिक विजन भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर में ये लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं, थोड़े मोटे से होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, राइट। यहाँ पे होगा जैसे ये थोड़े लंबे से होंगे और मोटे से होंगे, थिन से होंगे, और ये बहुत शॉर्ट होते हैं, थिक से होते हैं, राइट। देन लोकेशन इनकी पेरीफेरी ऑफ द रेटिना में होती है, ऑल ओवर द रेटिना, बट मोस्ट कॉन्सेंट्रेशन एट द फोबिया, ये पूरे रेटिना पे तो होते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे फोबिया पे होते हैं, और फोबिया बिल्कुल सेंटर में होता है। लुमिनियंस लेवल, अब नाइट में ये होते हैं एक्टिवेट, कैन ओनली सी ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, राइट। ब्लैक व्हाइट और ग्रे सा हम देखते हैं, इसमें हम पूरा का पूरा अच्छे से कलर को देख लेते हैं। विजुअल एक्यूटी या क्लियरिटी और शार्पनेस कैसी होती है, ये लो होती है और ये हाई होती है। ऑब्वियसली किसी भी चीज को हम एक शार्प फॉर्म में देखते हैं तो हम दिन में ही देख पाते हैं, और वो भी अच्छी खासी लाइट में, ओके क्लियर। सो ये दोनों से डिफरेंशिएशन भी क्लियर है, और बाकी यहाँ पे हमने देखा डिटेल्स में, ओके। तो मैम ये जिनको कलर जी ब्लाइंडनेस होता है तो उनको मतलब जी रॉड या कोन्स में प्रॉब्लम की वजह से होता है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहीं पे कोन्स में प्रॉब्लम होती है, कहीं पे रोड्स में प्रॉब्लम होती है। जैसे ये है ना एफबी, एफबी को किसने बनाया, जुकरमैन करके हैं कोई, उनको है यस। प्रॉब्लम कोन्स में, तो इस तरीके से उनको शायद ग्रीन कलर से है, ग्रीन कलर उनको अच्छे से परसीव नहीं होता, सो वो जो ग्रीन कोन से उसमें है तो उनका जो बैकग्राउंड है आई थिंक ब्लू टाइप का वो रखे हैं एफबी का जो भी है, तो उनको था ये प्रॉब्लम कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस भी काफी टाइप के होते हैं, कहीं रोड में हो जाता है, कहीं कोन्स में होता है। जी मैम। जी सो अब क्या है, अब हम देखते हैं, अब जो हमने देखा था रेटिना के रोड और कोन्स तो देख लिए, फोटो रिसेप्टर्स, अब हमें देखना है गैंग्लियन सेल, अमेक्रेन सेल, ये सारी चीजें, राइट। सो ये क्या है देखना, यहाँ पे स्कैलरा को पिगमेंटेशन, एपिथेलियम, रोड एंड कोन्स, ये हमने देखा, राइट। अब रोड एंड कोन्स के बाद क्या है, हॉरिजेंटल सेल, राइट। बाइपोलर हॉरिजेंटल, क्या ये देखिए ये रोड है और ये आपके कोन्स हैं, ये रेड हो गए, ग्रीन से होगा ये सारे, राइट। अब इनका कनेक्शन आपका हॉरिजेंटल सेल से जुड़ा हुआ है, हॉरिजेंटल ये है, राइट। अब हॉरिजेंटल का कनेक्शन किससे जुड़ा है, बाइपोलर से, ये बाइपोलर है। अब बाइपोलर का कनेक्शन फिर जुड़ता है एमेक्रिन से, जो ऐसे लेटे हुए से हैं, राइट। और फिर जुड़ता है इनका कनेक्शन गैंग्लियन सेल से, और गैंग्लियन सेल का कनेक्शन जुड़ता है ऑप्टिक नर्व से, राइट। ये जो जा रहे हैं ये सारे, ये ऑप्टिक नर्व बना रहे हैं, और ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है, राइट। सो इनका भी सीक्वेंस आपको आता है, क्लियर। सो यहाँ देखते हैं वन बाई वन करके, सेल्स ऑफ रेटिना, रेटिना के अंदर जो सेल है उनका क्या फंक्शन है, सो इनके फंक्शंस के बेस पे भी आता है, और प्लस इनका सीक्वेंस ज्यादा पूछते हैं, सो ये हमने सीक्वेंस में ही लगाया है, राइट। कि आपको एक, अगर बाय द वे भूल भी जाओ तो एक इमेज आपको क्रिएट रहे कि हमने पहले क्या पढ़ा था स्लाइड में, ओके
सो सबसे पहले फोटो रिसेप्टर्स आते हैं जिसके अंदर होते हैं रोड और कोन्स. सो रोड सेल हेल्प आइडेंटिफाई द शेप, साइज एंड ब्राइटनेस ऑफ द इमेज. राइट, रोड्स हमारे यही करते हैं, रात के टाइम में एक्टिवेट होते हैं, शेप, साइज और ब्राइटनेस इमेज को दिखाते हैं. अब ब्राइटनेस लो ही होती है तो ग्रे ग्रे सा फील हमें दिखा देती है. कोन्स क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल परसीव कलर एंड फाइन डिटेल देती है हमारी विजुअल इमेज को. राइट, ये दोनों रोड और कोन्स का काम हो गया. और ये दोनों फोटो रिसेप्टर्स के अंदर है. राइट, ये जो फोटो रिसेप्टर्स हैं पूरे के पूरे ये. अब यहां से लाइट आगे की तरफ जाएगी ट्रेवल करते हुए, आगे गई तो हॉरिजेंटल सेल्स पे पहुंची. हॉरिजेंटल सेल, द हॉरिजेंटल सेल आर लोकेटेड इनर न्यूक्लियर लेयर. राइट, ये अब इनर न्यूक्लियर लेयर में लोकेटेड होती है, एक एरिया है. दे रिसीव इनपुट. अब ये रिसीव कहां से कर रही है इंफॉर्मेशन? फोटो रिसेप्टर से ऑब्वियसली. एंड प्रोवाइड कर रही है किसको? आउटपुट अनदर टाइप ऑफ सेल्स को जो इनर न्यूक्लियर लेयर में है, मतलब बाइपोलर सेल्स को. राइट, अब यहाँ पे देखिएगा ये फोटो रिसेप्टर्स दोनों हैं. फोटो रिसेप्टर से हॉरिजेंटल सेल्स में गई इंफॉर्मेशन. सो इससे इन्होंने रिसीव किया और किसको दे दिया? बाइपोलर को दे दिया. राइट, अब बाइपोलर एमेक्रेन को देगी, एमेक्रेन गैंग्लियन को देगी. ओके, तो मैम इसमें इंटरन्यूरॉन का हॉरिजॉन्टल सेल ही कर रही है, जी इंटरन्यूरॉन का जो वर्क कर रही है ना इसमें, तो ये हॉरिजॉन्टल सेल से कर रही है क्या? जी हाँ, ये पूरे इंटरन्यूरॉन्स ही हैं एक तरीके से. मतलब जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, इंटरन्यूरॉन्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं. राइट, जो इन्फॉर्मेशन आती है फिर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, वो हमने एक जनरल फॉर्म में पढ़ा था. अब और अगर हम स्पेशलाइजेशन में बिल्कुल एक टॉपिक के और अंदर घुस जाते हैं तो उसमें कौन कौन सी सेल है और कैसे रोल प्ले करती हैं, तो वो चीजें हैं यहाँ पर. यहाँ पे उसका वर्क ये हॉरिजॉन्टल सेल कर रही है. हाँ, कह सकते हैं काइंड ऑफ. लेकिन एग्जैक्टली हम इसको इंटरन्यूरॉन्स नहीं बोल सकते क्योंकि वो अलग है, ये अलग है. ओके, राइट, सो हॉरिजेंटल से आपका जाएगा बाइपोलर में. बाइपोलर सेल लोकेटेड होती है इनर न्यूक्लियर लेयर में. ये रिसीव कर रही है इनपुट किससे? फोटो रिसेप्टर से तो करेगी ही, डायरेक्ट इससे तो करेगी ही और साथ ही साथ इससे भी करेगी. राइट, सो फोटो रिसेप्टर से करेगी और साथ ही साथ हॉरिजेंटल सेल से भी करेगी. सो इन टर्न बाइपोलर सेल कम्युनिकेट, और फिर बाइपोलर सेल आगे कम्युनिकेट करती है किससे? एमेक्रेन सेल से और गैंग्लियन सेल से. राइट, सो ये आपके सीक्वेंस है. अब आ जाते हैं एमेक्रेन सेल्स. फोर्थ पे एमेक्रेन सेल जो लेटी हुई सी थी. एमेक्रेन सेल लोकेटेड इनर न्यूक्लियर लेयर में है. फ्रॉम कनेक्ट, अब इनका कनेक्शन किन से जुड़ा है? बाइपोलर से, ऑब्वियसली वहां से आई है, गैंग्लियन सेल से और अदर एमेक्रेन सेल से. इनका अपने खुद की भी चीजों से जुड़ा है, मतलब अदर एमेक्रेन सेल होंगे उनसे भी कनेक्शन जुड़ा है, पीछे की बाइपोलर सेल से भी जुड़ा हुआ है और आगे की गैंग्लियन सेल से भी जुड़ेगा. राइट, मैम तो ये सब जगह जी 5-6 बाइपोलर, 4-5 या 5-6 बाइपोलर सेल्स मिलके एक गैंग्लियन सेल बना रही है. और फिर उसके बाद नहीं, जैसे बाइपोलर ये सारे बाइपोलर है, ये मिलके नहीं बनाएंगे. अब बाइपोलर, अब यहाँ पे जी आजू बाजू में और भी अमेक्रेन होंगे. राइट, तो इसका यही है कि अमेक्रेन को भी इंफॉर्मेशन देगी, बाइपोलर से तो आ ही रही है और साथ ही साथ गैंग्लियन को पास करेगी, एक ब्रिज का काम कर रही है. और फिर जाके जो बहुत सारी गैंग्लियन सेल हैं वो ऑप्टिक नर्व बनाती हैं जिससे इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ जाती है. जी जी, सो यहाँ पे गैंग्लियन आ जाता है. फाइनली गैंग्लियन सेल्स रिसीव करती है इनपुट किससे? बाइपोलर और एमेक्रेन से, दोनों से करेगी. तो फिर अब ये मैम तो मतलब ऑप्टिक नर्व इंफॉर्मेशन को थैलेमस में शेयर करता है. जी 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 जी, वो आगे की तरफ करेगा. ऑसिपिटल लॉब जी जी बिल्कुल, राइट राइट राइट. वो पूरा का पूरा ये ब्रेन के एरिया से कनेक्ट हो जाएगा. ये जो ये रेटिना है, ये पूरा जूम करके यहाँ दिखाया. राइट, अब यहाँ से पूरा हायर ब्रेन की से कनेक्ट हो जाती है हमारी आई की एनाटॉमी से, पूरा कनेक्शन वहां आगे बढ़ जाता है. जी राइट जी.
सो गैंग्लियन सेल, अब गैंग्लियन सेल ने दो तरीके से, बाइपोलर से और मैक्रेन से इंफॉर्मेशन ली। अब गैंग्लियन सेल फ्रॉम द कन्वेंशनल एक्शन पोटेंशियल, अब यहां से एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा। अब एक्शन पोटेंशियल कैसे, द एक्सोन ऑफ गैंग्लियन सेल लीव द आई फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व। ये गैंग्लियन सेल्स जो होती है इस तरीके से काफी सारी, ये इनके एक्सोन से हमारी ऑप्टिक नर्व बनती है। अब ऑप्टिक नर्व हमारे हायर ब्रेन से जुड़ जाती है, विच ट्रेवल द हायर लेवल ऑफ ब्रेन, ब्रेन के एरिया से ये कनेक्ट हो जाती है, राइट। अब गैंग्लियन सेल्स के भी अंदर 3 टाइप के सेल्स हैं, ये भी आया था क्वेश्चंस, ये आया हुआ है। अब वो क्या है, गैंग्लियन सेल्स के अंदर 90% ह्यूमन गैंग्लियन सेल्स होती हैं, कौन सी, पी सेल्स, जिनको हम बोलते हैं पैर्बोसेलुलर, ये स्मॉल सेल भी बोलते हैं। 5 होती हैं हमारी एम सेल्स, जिसको हम मैग्नोसेलुलर बोलते हैं, जिसको, और बिग सेल्स होती हैं, ये थोड़ी बड़ी सी होती हैं। देन 5% बचती हैं के सेल्स, जिसको हम कैनोसेलुलर बोलते हैं, राइट। सो ये गैंग्लियन सेल्स के टाइप है। तो ये याद रखिएगा 90% होंगी गैंग्लियन सेल, उनमें से भी डिवाइडेड है, ओके। अभी ये डिवाइडेशन नहीं आया कि कितने परसेंट कितने में होती है, हाँ इसका एक आया है कि कैसे फंक्शनिंग पे आया है इनका, कि ये किसको डिटेक्ट करती हैं, क्या करती हैं। सो अभी फिलहाल हम इस स्ट्रक्चर पे देखते हैं, राइट। ये पूरा का पूरा है आपका, क्या है यहाँ पे देखिए ना, ये फोटो रिसेप्टर्स है, राइट, फोटो रिसेप्टर लेयर। अब फोटो रिसेप्टर्स में ही रोड और कोन्स है, राइट, रोड और कोन्स, ये कोन्स हो गया और रोड्स हो गए। देन क्या होती है, अब जैसी लाइट आगे गई, राइट, ये है आपके हॉरिजेंटल, ये ब्लू वाले, बीच में एक मकड़ी की तरह लगा होता है हॉरिजेंटल, राइट। अब हॉरिजेंटल, अब देखना हॉरिजेंटल का कनेक्शन बायपोलर से भी है और डायरेक्ट फोटो रिसेप्टर्स के कनेक्शन भी बायपोलर से, ये चिपके हुए हैं एक दूसरे से। तो ये हो जाते हैं आपके बायपोलर सेल, राइट। अब बायपोलर सेल, अब ये देखना, ये रेड सी, ये दोनों लेटी हुई सी होती हैं, राइट, बीच में मकड़ी की तरह चिपकी रहती हैं, एमेक्रिन सेल्स ये होती हैं। ये भी हमारे गैंग्लियन सेल से जुड़ती हैं और डायरेक्ट बायपोलर भी गैंग्लियन सेल से जुड़ता है। और गैंग्लियन सेल्स के ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये जो एक्सोन है, ये ऑप्टिक नर्व बना देती हैं, जो कि हमारे ब्रेन से जुड़ेंगे, राइट। तो ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर। क्लियर, कोई डाउट यहाँ? बस अभी ये सीक्वेंस देखना है हमें, राइट, और थोड़ा सा इनकी डिटेल्स। सो 1-2 बार रिवीजन कर लोगे, आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। अभी थोड़ा लग रहा होगा कि कौन किससे कनेक्टेड है, क्या है, राइट। अंदर के अंदर हम चले गए, काफी सारी चीजें देखी डिटेल में। सो यहाँ पे गैंग्लियन सेल जो हमने बताया अभी 3 तरीके के होती हैं, एम सेल, पी सेल और के सेल। अब इनकी क्या है, इनसे क्वेश्चंस बना था, बट इनसे और भी चीजें बन सकती हैं। सो यहाँ डिटेल में एक यहाँ पे डिफरेंशिएशंस भी हो जाएगा कि किसकी क्या फंक्शनिंग है। सो गैंग्लियन सेल एम जो होती है वो 5% होती हैं, पी सेल्स 90% होती हैं और के सेल भी 5% होती हैं, राइट। एपरेंट पर्पस, अब एम सेल्स क्या करती हैं, टू डिटेक्ट लार्ज लो कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्ट एंड मूवमेंट। जैसे कि कोई मूवमेंट हो रहा है, सडनली कोई मूवमेंट हुआ, उसको ये परसीव कर लेती हैं, डिटेक्ट कर लेती हैं। और साथ ही साथ लो कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ग्रे से होंगे, कोई कलर सा नहीं होगा, उनको ज्यादा ये परसीव करती हैं, राइट। देन पी सेल जो होती हैं प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन मोशनलेस ऑब्जेक्ट, ये मोशनलेस ऑब्जेक्ट को ज्यादा डिटेक्ट करती हैं और साथ ही साथ कलर को डिटेक्ट करती हैं, एक तरीके से कोन्स जैसा, राइट। तो ये मूवमेंट को कर रही हैं, मतलब एम सेल्स वो हो गया, जैसे किसी ने सडनली हमारे ऊपर बॉल फेंकी, हमारा ध्यान नहीं था, फिर भी हम पीछे हट जाते हैं, तो राइट बिल्कुल कर, जी बिल्कुल, मूवमेंट परसीव करता है, कहीं से भी कोई सडनली कुछ चीज निकल गई, कोई बिल्ली निकल गई, कुछ भी हुआ, मूवमेंट को वो परसीव करेगी, कार निकल गई, कुछ भी, राइट। और लो कॉन्ट्रास्ट मतलब एकदम से हाई वाला नहीं कि बहुत अच्छे से हमने कलर को देख लिया, ऐसा नहीं। कलर हमारे पी सेल्स में होते हैं और जो के सेल्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं हमारे कलर इंफॉर्मेशन,
राइट। सो ये एक तरीके से भाई भाई हैं, कजन भाई मान सकते हैं आप इनको, पी सेल और के सेल्स को, ये सेम सी एक्टिविटी करते हैं। रिस्पॉन्स टू कलर, ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देते कलर पे, राइट। और ये रिस्पॉन्स किसको देते हैं, रेड और ग्रीन, और ये देते हैं ब्लू और येलो को। ओके, देन ये जो एम सेल्स हैं वो आगे जाके किससे कनेक्ट होते हैं, थैलेमस में, एलजीएन जो थैलेमस का एरिया है उसमें मैग्नोसेलुलर लेयर से कनेक्ट होते हैं, एम से एम सेल और एम से मैग्नोसेलुलर, ये ट्रैबोसेलुलर लेयर से कनेक्ट होंगे, वो ये कैनोसेलुलर। हाइपोथैलेमस, जी नहीं, हाइपोथैलेमस नहीं, थैलेमस, थैलेमस का एक एरिया है, उससे ये कनेक्ट हो जाते हैं, उसके अंदर है एलजीएन, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, और अंदर इसका एक एरिया है, उससे ये कनेक्ट होती हैं। ओके, क्लियर? जी मैम। देन एम सेल्स जो होती हैं साइज में बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं, और ये दोनों जो होती हैं वो स्मॉल स्मॉल होती हैं। एम सेल स्पीड को ज्यादा देखती हैं, फास्ट होती हैं, ये कोई एकदम से सडनली मूवमेंट किया उसने तुरंत देखा, फास्ट होती हैं। ये दोनों स्लो होती हैं, राइट, स्लो फॉर्म में वर्क करती हैं, धीरे धीरे। रिसेप्टिव फील्ड ऑफ साइज, एक तरीके से ये किस तरीके से रिसीव करती हैं, तो ये लार्ज होती हैं, ये दोनों स्मॉल होती हैं। सेंसिटिव टू कॉन्ट्रास्ट, सेंसिटिव टू लो कॉन्ट्रास्ट, जैसे लो कॉन्ट्रास्ट वाली जितनी भी चीजें उसमें एम सेल्स इन्वॉल्व होंगी, जैसे ग्रे हो गया, व्हाइट सा, ये ब्लैक सा हो गया, लो कॉन्ट्रास्ट जितनी भी चीजें में होगा उनके लिए ये ज्यादा सेंसिटिव होंगी। और ये हाई कॉन्ट्रास्ट जैसे कि रेड ग्रीन, ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, और ये भी हाई कॉन्ट्रास्ट के लिए होते हैं। रिस्पॉन्स टू मूवमेंट, ये एक्सीलेंट फॉर्म में रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि ये तो मूवमेंट के लिए बनाई गए हैं। ये दोनों पुअर होते हैं क्योंकि ये तो कलर के लिए परसीव करते हैं, राइट? क्लियर? जी मैम। जी। देन यहाँ पे है आपका फोबिया, राइट, जो अभी हम लोगों ने देखा था। फोबिया क्या है, एक स्मॉल सा थिन रीजन है रेटिना में, एक एरिया है जिसमें नो रोड्स इन दिस एरिया, इसमें कोई रोड्स नहीं होते। विजन इज मोस्ट एक्यूट इन फोबिया, राइट। और फोबिया में सबसे ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में कौन होते हैं, इस वजह से हम बहुत ही एक्यूरेट फॉर्म में देख पाते हैं, राइट। ऑप्टिक नर्व क्या है, ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, राइट। अब रेटिना से जो निकले हुए हैं वो ब्रेन को कनेक्ट करेंगे, राइट। रेटिना से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को कौन भेजता है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कैसे बनते हैं, गैंग्लियन सेल से, राइट। एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, एक होल है, एक गड्ढा टाइप का है रेटिना में। द प्लेस वेयर ऑल एक्सोन ऑफ द गैंग्लियन सेल और ऑप्टिक नर्व लीव द रेटिना, यहीं पे जितने गैंग्लियन सेल्स के एक्सोन है, राइट, वहां पे ये इकट्ठे हो जाते हैं। देन ऑप्टिक नर्व यहीं से लीव करती है, मतलब ऑप्टिक नर्व रेटिना को यहाँ पीछे छोड़ देती है, और यहाँ पे कोई भी देयर आर नो फोटो रिसेप्टर, कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं होगा, ना तो रोड्स होगा और ना ही कोन्स होगा। ब्लाइंड स्पॉट में सिर्फ गैंग्लियन सेल्स के एक्सोन होंगे और जिसके थ्रू ऑप्टिक नर्व निकली हुई होगी, राइट। क्लियर? मैम ऑप्टिक नर्व तो लीव कर देगी ना? जी जी बिल्कुल लीव करेगी ना, रेटिना को लीव करेगी, मतलब रेटिना को पीछे छोड़ देगी और यहाँ ऊपर की तरफ जुड़ जाएगी हायर ब्रेन से। ये है ना जी। ये मान लीजिए कि यहाँ पे बीच में एक गड्ढा सा होगा, वहां पे आपकी ये जो है ये रेटिना को छोड़ देगी, एक तरीके से लीव कर देगी और हायर ब्रेन से जुड़ जाएगी। जी मैम। बस जी इतना ही है इसका काम। सो यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट? इसको एक बार और अच्छे से रिवाइज करना, ओके। बाद में अब इसका आगे का पोर्शन हम देखेंगे कल कि विजुअल पैथवे, मतलब ब्रेन से अब कैसे क्या कनेक्शन जुड़ेगा और कैसे हम फाइनली ऑसिपिटल लोब तक पहुंचेंगे, ओके। सो यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। ओके, किसी को? समृति? आई थिंक उसने लीव कर दिया है। अच्छा चलिए कोई नहीं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम।